नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हो रहा है मॉर्निंग पे 4:14 का टाइम और आज मुझे उठते उठते लेट इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर ना मॉर्निंग पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। जो मेरा टाइम है उठने का उस समय पे लाइट नहीं थी और लाइट नहीं होना तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। लाइट नहीं होने की वजह भी चलिए मैं आपको दिखा चुकी हूँ और देख लीजिए, बारिश हो रही थी इसलिए लाइट नहीं थी, आंधी भी चल रही थी इस वजह से। तो जैसे ही बारिश कम हुई तो लाइट आ गई थी और फिर मैं भी उठ गई थी और अब मैंने मॉर्निंग पे ना सबसे पहले दरवाज़ा खोल लिया है और बाहर देख रहे हैं पूरा पानी पानी हो चुका है। चलिए ये सब तो होता रहेगा, सबसे पहले अब किचन पे चलते हैं क्योंकि सबसे पहला काम, जैसा कि आप सबको पता है जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, कि मेरा सबसे पहला मॉर्निंग पे क्या काम होता है किचन पे। तो चलिए अब हम हमारा किचन का काम करते हैं और सबसे पहले पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। रात को ही पानी भर के रख दिया था तो अभी ना सिर्फ इसे गर्म करने के लिए रखना है, तो इसको गर्म करने के लिए रखती हूँ। और अब चलिए फटाफट चाय भी बना लेती हूँ। ये अदरक का टुकड़ा और ये मैंने कूटा और चलिए अब हम बनाने रखते हैं चाय। और यहाँ पर चाय मतलब अदरक का पानी, यही पीते हैं आजकल मेरे हस्बैंड। दूध वाली चाय बंद कर दी है, लेकिन ये वाली को बीच में आदत छूट गई थी लेकिन फिर से दोबारा से पड़ चुकी है पीने की आदत। तो यहाँ पर चाय जब तक उबल रही है तब तक ना मैं और भी काम करती हूँ। और आज अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो बने रहिएगा, आज मैं आपको अपना स्किन केयर रूटीन भी दिखाऊंगी। मेनका दीदी ने मुझसे बोला था कि मैं फेस में क्या लगाती हूँ और मैंने उन्हें साधारण सी चीज़ें बताई थी और जो मैंने बोला था मैं वही लगाती हूँ। तो चलिए आज जब मैं ये वीडियो ना एडिट कर रही थी तब मुझे याद आ रहा था कि मेरा ना ये छोटा वाला जो नमकीन वाला ट्रे है ये भी टूट चुका है और यहाँ पर आप मेरे पास एक भी ट्रे नहीं बचा है और आज मुझे इसकी बड़ी याद आ रही थी। और जो आप ये देख रहे हैं ना कि मैं क्या लगा रही हूँ, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही सस्ता सा है, बहुत ही इजी सा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है इसका, तो आप भी ज़रूर यूज कीजिएगा। ये है फ्रेंड्स मुल्तानी मिट्टी। आप चाहें तो इसे दूध में मिला के लगाइए, आप चाहें तो इसे पानी पे लगा लीजिए। मैं पानी पे भी लगा लेती हूँ जब जैसा भीगा होता है। अगर मेरी बिटिया ने उसे दूध में भिगा दिया है तो दूध में ही लगा लेती हूँ, अगर पानी पे तो पानी पे ही। लेकिन कभी कभी अगर नहीं भीगा है ना, कभी वो अपने फेस के लिए बनाती है तो मैं भी लगा लेती हूँ। और अगर कभी नहीं भीगा है तो मैं रेगुलर लगाती भी नहीं हूँ, कभी कभी रेगुलर भी हो जाता है। ये वीडियो तब का है जब बहुत टाइम पहले मैं लगा रही थी। जैसा कि मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि मेरे पुराने ही व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुए हैं तो मैं नए बना नहीं पा रही हूँ। और एक्चुअल ना बहुत टाइम से मैं रोज़ व्लॉगिंग कर भी नहीं पा रही थी, तो उसके लिए सॉरी। और हर बार ना साखी जी मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं। थैंक यू साखी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी मैं किसी भी हाल में हूँ तो आप मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, थैंक यू इस बात के लिए। हर बार आप मुझे एक नया हौसला बढ़ाती हैं कि मैं फिर से दोबारा से रोज़ काम करूं, लेकिन ऐसा आजकल हो नहीं पा रहा है। थोड़ा सा ना लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी तो इस वजह से अपना काम नहीं कर पा रही थी, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब कोशिश करूंगी कि करूं, रेगुलर नहीं तो हफ्ते में कम से कम 2-3 ब्लॉग तो डालूं ही, सोच रही हूं। अब देखिए रेगुलर होता है या हफ्ते में होता है वो देखते हैं। यहाँ पर इसके बाद मैंने स्किन केयर का हस्बैंड को चाय पानी सब दे दिया था और स्किन केयर का भी काम कर लिया था। तो चलिए अब देर से उठी हूँ ना तो जल्दी जल्दी क्या बना सकती हूँ वो दिमाग में लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए जल्दी से ना आटा निकाल लिया है। आटे पे थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, थोड़ा सा मैंने नमक डाल लिया है और चलिए अब इस आटे को गूंथ लेते हैं और इसका एक टाइट सा डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जब तक आटा गूंथता है तब तक हम और काम करेंगे, आटा भी गूंदेंगे और साथ साथ ना भी और भी काम करने। और आज ऑलरेडी लेट हूँ तो दिमाग पूरा का पूरा चल रहा है। अभी मैंने नहाया धोया भी नहीं है, लेकिन पहले मैं तैयारियां कर लूँगी, उसके बाद ही नहाऊंगी, जब तक ये फेस पैक भी ना सूख जाएगा। और सच बताऊं मैं आपको, ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है फेस में। हम कुछ समय के लिए तो बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं और जैसा कि आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ें देख रही हूँ ना
इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कहते हैं कि ये घर वाले कोई भी नुस्खे अच्छे नहीं होते हैं, इससे स्किन बर्बाद हो जाती है। लेकिन ये सब झूठ है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। अपनी दुकान चलाने के लिए हर कोई आपको उल्लू बना रहा है। लेकिन ये देखिए, अब आप मेरा फेस देख के समझ ही गए होंगे कि कितना ज़्यादा इसमें निखार आ गया है बिना किसी चीज़ के। एक सिर्फ पीली वाली क्रीम लगाती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और सर्दी के टाइम पे तो मैं ज़्यादातर कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ। और उसके बाद अभी देख लीजिए कि ये देखिए, अभी फिर से मॉइस्चराइज़र के लिए मैं कोकोनट ऑयल ही लगाऊंगी और मेरा फेस ना वैसे ही आपको ग्लॉसी दिखेगा। अब ये देखिए इतनी चमक आ चुकी है, और जैसे ही थोड़ा सा इसे लगाया तो और चमक। क्या अगर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज करते हैं, उससे आपके फेस में चले थोड़ा सा नमी भी आती है, चमक भी आती है, ग्लॉसी लुक भी आता है, लेकिन सच बताइएगा कि बाद को उसके रिजल्ट उतने ही बेनिफिशियल होते हैं या नहीं। मैं किसी का भी ना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप लोग सब जानते ही हैं कि मेरा चैनल छोटा सा है। बस मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि हम लोग ना सिर्फ नए नए ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारी स्किन के साथ वो क्या कर रहे हैं। हमें अपने ही पुराने ही नुस्खों को प्रॉपरली आजमाना चाहिए, जो पहले से ही हमारी ना पुराने लोग यूज करते थे। उनकी बात बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी, और आप लोगों ने देखा होगा बिना ब्यूटी पार्लर के भी उनका फेस हमेशा चमकता रहता था। वो क्यों? क्योंकि वो कभी ना ये ब्रांड के पीछे नहीं भागते थे और उनको रिजल्ट भी अच्छे मिलते थे। तो आई होप आप सब लोग भी इस बात से एग्री करेंगे, जो लोग मेरी तरह हैं। जो लोग मेरी तरह नहीं हैं, जो ब्रांडेड चीज़ों को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उन लोगों को मेरी ये बात शायद अच्छी ना लगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। मैं यही यूज करती हूँ और मैं नहा धो के आ चुकी थी। उसके बाद मैंने फटाफट से ना, सबसे पहले आपने देखा कि मैंने स्किन केयर करने से पहले ही आटा गूँथ के लोइयाँ बना के रख दी थी, और यहाँ पर दूध भी ले लिया है। नहा धो के आ चुकी हूँ मैं अब, और अब इस दूध से मैं बनाने वाली हूँ आज खीर। खीर के साथ साथ पूरी बनाऊँगी, ये जल्दी निपटेगा। और जल्दी मैं ना, जब देर हो जाए तो तब जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 लीटर के करीब शायद दूध लिया है, या 1.5 लीटर, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। वैसे तो 2 ही पैकेट फाड़े हैं अभी, तो शायद हो सकता है 1 ही लीटर हो, लेकिन मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, तो मैं भी कुछ बोल नहीं सकती। और थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने इन चावलों में, क्योंकि ना थोड़ा सा वो तला कम लगेगा, क्योंकि मेरा बर्तन पतला है। तो चलिए अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। मैं तो खीर ऐसे ही बनाती हूँ, कभी कभी फ्राई करके भी बनाती हूँ, लेकिन अक्सर ज़्यादातर मेरी चावल की खीर ऐसे ही बनती है। आप लोग कैसे बनाते हैं और आपकी कितनी टेस्टी होती है? अगर बहुत टेस्टी होती है तो ज़रूर बताइएगा कि कौन से मेथड से बनाते हैं। और चलिए, यहाँ पर मैंने देखिए इंडक्शन पे रख दिया है यहाँ पर खीर बनने के लिए, और इसमें रख दिया है ऑयल गरम होने के लिए। ये वो लोहे की कढ़ाई है, तो इसी पे आज बनेगा। चलिए, जब तक का मैं पूड़ियों को बेल लेती हूँ, ऑयल तेज़ गरम हो जाएगा ना, तो उसके बाद फटाफट, अगर मैं पहले से ही पूड़ियाँ बेल के रखूँगी तो फिर मेरा काम हल्का हो जाएगा और जल्दी जल्दी फ्राई कर लूँगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को प्रॉपरली बोलना चाहूँगी, जो भी लोग ना अपनी गैस की बचत करना चाहते हैं, मतलब चूल्हे में सिलेंडर की बचत करना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 एक काम कीजिएगा, आप पहले ही ना अपनी सारी की सारी पूड़ियाँ बना लीजिए, और चिपके ना उसके लिए भी आप थोड़ा सा इसमें पलथन वगैरह लगा के रख सकते हैं। बहुत सी ट्रिक्स हैं, बहुत से टिप्स हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और फटाफट से पहले सारी की सारी बेल लीजिए। जैसे ही आपका ऑयल गरम होना, तो एक 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 करके हाई फ्लेम पे छानते जाइए। उससे क्या होगा, ऑयल गरम होगा और आपकी ये जो गैस है ना वो कम यूज होगी और आपका सिलेंडर लंबा चलेगा। तो ये मेरी टिप्स थी आप सबको। और यहाँ पर एक 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 करके जब तक का ये गरम हो रहा है ऑयल, तब तक का मैं पूरियों को ना एक 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 करके फटाफट से बेलती जाती हूँ।
वैसे खीर पूरी किस किस का फेवरेट है ये भी ज़रूर बताइएगा। और आप सबको मेरा स्किन केयर कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और सब चीज़ें तो मैं नहीं करती हूँ, मैनीक्योर पेडीक्योर मेरे हाथों की दशा आप लोगों को पता ही है, देखे हैं आप लोगों ने नज़दीक से। कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन स्किन केयर कभी कभी कर लेती हूँ फेस का। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। और यहाँ पर पता नहीं मेरी खीर शायद बन चुकी है या फिर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है, इतना मुझे पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बहुत पुराना व्लॉग है और मुझे जो है ना भूलने की आदत है। ये आप सब लोगों को मैं बहुत बार लाइव में बता चुकी हूँ। और मेरी तरह भुलक्कड़ कौन कौन है ज़रूर से बताइएगा। और ये देखिए, अब मैं जो भी नए नए लोग किचन पे जाते हैं ना और उन्हें भी फुली मम्मा के हाथ की पूरियाँ खाने का दिल करता है, लेकिन उनसे फूलती नहीं है, तो उनके लिए ना मैं प्रॉपरली ये टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ। ये मैंने ना बहुत टाइम पहले किसी से सीखा था देख के, तो ये वाली ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई और ये वाली ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने पूरी डाली है ना, फर्स्ट पूरी डाली है, तो ये देखिए आपकी पूरी पहले तो वैसे ही फूल जाएगी। और अगर नहीं फूल रही है ना, तो आप थोड़ा सा अपनी करची की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कीजिए, थोड़ा सा तेल में नाचने दीजिए और फिर आपकी पूरी फुली सी एक तरफ से तैयार हो जाएगी। फिर दूसरी तरफ पलट के आप उसे सेक लीजिए, मतलब डीप फ्राई कर लीजिए और आपकी पूरी बन के प्रॉपरली रेडी हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा खिचड़ पिचड़ हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी पूरी बना ही लेंगे। एक आध तो जब सारी हम पूरियाँ बनाते हैं तो एक आध तो थोड़ी सी गड़बड़ हो ही जाती है, लेकिन गड़बड़ हम इसे भी नहीं होने देंगे, लेकिन थोड़ी सी तो हो ही गई है। अब चलिए इस वाली पूरी को भी हम बनाते हैं। ये देखिए, ये वाले मेथड से अगर आप थोड़ा सा ना प्रेस करते हुए नचाएंगे इसे ऑयल में, तो ये आसानी से फूल जाती है। तो आपको ये मेथड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जब तक ना बच्चे भी रेडी हो रहे हैं, और मॉर्निंग का आज मैं आपको अपना रूटीन दिखा रही हूँ बहुत दिनों बाद, क्योंकि इससे पहले वाला जो मैंने व्लॉग डाला था वो भी मॉर्निंग का भी था और दिन का भी था, दोनों मिक्स था, लेकिन इतना मॉर्निंग का नहीं था। बच्चे स्कूल जा चुके थे, हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, उसके बाद का व्लॉग था वो। लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग रूटीन है, तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा। जो चीज़ें मैं आपको दिखा सकती हूँ वो चीज़ें मैंने दिखाई हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं जो मैं कई बार ना शूट करना भूल जाती हूँ, बात को याद आती है। और यहाँ पर मैंने 4 पूरियाँ दोनों के टिफ़िन पे डाल दी हैं। और ये देखिए, हाथों हाथ मेरी पूरियाँ भी छन रही हैं और फटाफट से मैं पूरियाँ छानते छानते ना फटाफट से इनका टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ। और जो मैंने आपको बात बताई थी, ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि देखिए, ऐसा करने से ना हमारी गैस की ना बहुत बचत होती है। और पहले इसका ढक्कन लगाती हूँ। अभी भी ना ये ऑयल देखिए गर्म है, लेकिन मैंने छोटी आंच की हुई है, क्योंकि बार बार ना मुझे लेट हो जा रहा है। और शायद मेरी खीर बहुत पहले ही बन चुकी थी। और ये देखिए, बढ़िया सी खीर बनके रेडी है मेरी, अभी गर्मा गर्म है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। और ये खीर और पूरी आज बन भी ना इन बच्चों की ही डिमांड पे रही है, तो अभी मुझे गरम गरम ही पैक करनी पड़ रही है। लेकिन आज कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आज का मौसम ना बहुत ही ज़्यादा औसम था। चीनी हाथ जल जाएगा बोल रही थी मैं, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि चीनी का हाथ जल रहा है। और मैं थोड़ा सा ना मम्मा हूँ तो थोड़ा सा टेंशन में आ जाती हूँ। तो चलिए, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो चलिए जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल में भूले भटके पहली बार आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कमेंट पे बताइएगा क्या आपको भी ये ब्रेकफास्ट पसंद है। तो चलिए, बच्चे भी मुझे बाय बोल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और मैं भी आप सबको बाय बोलती हूँ। बाय फ्रेंड।